हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र हरी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम विश्वनाथन आनंद जी की एक गेम जो उन्होंने सन 2019 में डिंग लेनिन के सामने की एबे स्टार टूर्नामेंट। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत डिंग लेनिन ने इंग्लिश ओपनिंग यानी C4 के साथ की थी। E5 यहाँ विश्वनाथन आनंद ने किया। G3, देन नाइट F6 स्क्वायर पर बिशप G2, तो C6 यहाँ ब्लैक का मूव आया। नाइट F3, E4, नाइट पर अटैक बना तो नाइट गया D4 स्क्वायर पर। इसके बाद हुआ D5, देन हुआ D3, तो बिशप C5, नाइट पर अटैक बना, नाइट गया B3 स्क्वायर पर। और यहाँ वापस बिशप पर अटैक बना तो ये बिशप गया B6 स्क्वायर पर। व्हाइट क्या इस पॉन को आगे पुश कर सकता था बिशप पर दोबारा अटैक बनाने के लिए, लेकिन C टेक्स D, क्वीन टेक्स D5। और फ्रेंड्स, ये मूव बहुत इंटरेस्टिंग। आप यहाँ देखिए कि अगर इसी तरह से पॉन एक्सचेंज करता है तो व्हाइट का यहाँ कैसल चांस इसी पॉइंट पर खत्म हो सकता है। या फिर अगर मान लेते हैं कि नाइट को अगर C3 स्क्वायर पर व्हाइट लेकर आए तो ब्लैक यहाँ पहले अपनी क्वीन को F5 स्क्वायर पर लाकर कुछ प्रेशर बनाने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद फर्दर गेम प्ले में बहुत इमेजिनेशन कम आने वाला है। पर व्हाइट ने यहाँ पहले कैसल किया इन्हीं बातों को कैलकुलेट करते हुए। आनंद ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को रखा F5 स्क्वायर पर, वही प्रेशर बनाकर मेंटेन रखा है। नाइट गया C3 स्क्वायर पर, देन E टेक्स D3, E4, क्वीन पर अटैक बना तो अब ये क्वीन गई H5 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, जिसे यहाँ एक्सेप्ट किया डिंग लेनिन ने। क्वीन टेक्स H5, नाइट टेक्स H5, देन रूक D1 स्क्वायर पर, नाइट F6, देन नाइट A4, तो नाइट का A6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, ये मूव आखिर क्या है? रूक टेक्स D3, बिशप गया E6 स्क्वायर पर, और बिशप के E6 स्क्वायर पर जाने के बाद माइट भी हो सकता है कुछ यार, लेकिन नाइट टेक्स B6 पहले यहाँ डिंग लेनिन का मूव आया। A टेक्स B6 होने के बाद हुआ A3। शायद यहाँ थोड़ी सी वीकनेस जो किसी की नजर में नहीं आती, विश्वनाथन आनंद की नजर में आई। हालांकि आनंद ने अभी तक भी कैसल नहीं किया है, कर लेना चाहिए था, पर C5 उन्होंने यहाँ पहले किया। और अगले मूव में उन्होंने यहाँ क्या थ्रेट दी है, इस पाउंड को एक कदम और आगे पुश करके पॉक लगवाने की। तो व्हाइट का फोर्स्ड मूव हो गया है अपने नाइट को वापस D2 स्क्वायर पर लेकर जाने का। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन आप यहाँ इस रुक की पोजीशन को जो देखिए, जो थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले आनंद ने किया नाइट B4, और नाइट का B4 स्क्वायर पर जाना बिल्कुल हो सकता है क्योंकि यहाँ ये रुक A1 स्क्वायर पर अनडिफेंडेड रखा है। फिलहाल तो रुक पर अटैक बना है व्हाइट के, तो अब ये रुक कहाँ पर जाए? डिंग लेनिन ने अपने इस रुक को रखा C3 स्क्वायर पर, और उसके बाद आनंद का और इंटरेस्टिंग मूव, उन्होंने यहाँ अपने नाइट को A2 स्क्वायर पर प्लेस किया। उन्होंने यहाँ थ्रेट दी। व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट? मैं मानता हूँ कि अभी तक भी व्हाइट का ये डार्क स्क्वायर बिशप डेवलप नहीं हो पाया, तो अभी फिलहाल कोई बहुत बड़ी थ्रेट नहीं है। वेल, शायद रुक को D3 स्क्वायर पर अगर मान लेते हैं कि व्हाइट लेकर जाता है तो भी क्या हो सकता है, शायद कुछ इस तरह का गेम प्ले हो सकता था। लेकिन यहाँ हुआ था रुक टेक्स A2, बिशप टेक्स A2। मैं यहाँ कहूंगा कि डिंग लेनिन की अच्छी कैलकुलेशन है या विश्वनाथन आनंद का लॉन्ग टर्म ट्रैप। B3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया और उन्होंने यहाँ थ्रेट दी इस बिशप को लेने की। कह सकते हैं कि आनंद का ये बिशप यहाँ ट्रैप हो चुका है, लेकिन आनंद ने यहाँ पहले कैसल किया टूवर्ड्स लॉन्ग साइड, और उन्होंने यहाँ थ्रेट दी कि ठीक है कि अगर आप यहाँ रुक को C2 स्क्वायर पर लेके जाएंगे तो आनंद यहाँ पहले करेंगे रुक टेक्स D2। रुक टेक्स D2 या बिशप टेक्स D2, वट एवर इट इज, यहाँ पर आनंद अपने इस बिशप को बचा लेंगे। बिशप टेक्स D3, और अगर आप यहाँ आप मटेरियल काउंट या वट इट इज, आप जो भी करना चाहे, आप यहाँ देख सकते हैं कि आनंद इस पासर के साथ मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी लीड में होने वाले होंगे। खैर, यहाँ पहले हुआ था E5, नाइट पर अटैक बना, और अब ये नाइट कहाँ जाए? मेरे ख्याल से फोर्सफुल था इस नाइट का D7 स्क्वायर पर जाना, शायद जा भी सकता था, लेकिन नाइट गया E8 स्क्वायर पर। शायद आनंद के दिमाग में व्हाइट के इस नाइट को लेकर कुछ ना कुछ प्लानिंग रही होगी, लेकिन नाइट हटा भी तो जा सकता है। वेल, बिशप H3 चेक, किंग गया C7 स्क्वायर पर, बिशप गया F1 स्क्वायर पर। और बिशप के F1 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स क्या गेम प्लान बन सकते हैं, बहुत डेंजरस यहाँ नजर आ रहे हैं। लेकिन F6 यहाँ पहले ब्लैक का मूव आया तो हुआ E6, देन नाइट D6। क्या आनंद ने कुछ गेम प्लान में बदलाव किया है? उन्होंने यहाँ व्हाइट को मौका दिया है अपने रुक को C2 स्क्वायर पर लेकर जाने देने। रुक गया C2 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स D3, नाइट टेक्स D3, और यहाँ अभी फिलहाल एक मटेरियल लॉस या एक्सचेंज डाउन यहाँ पर आनंद हो चुके हैं। रुक एट H गोज टू E8, देन A4। क्या यहाँ बिशप का H3 स्क्वायर पर जाना ज्यादा ठीक नहीं था? शायद इस E6 स्क्वायर को व्हाइट को बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। रुक टेक्स E6,
A5 देन C4 नाइट पर अटैक बना तो बिशप टेक्स C4 नाइट टेक्स C4 रुक टेक्स C4 विद चेक। आनंद ने आखिर अपने यहाँ इस पॉन को सेक्रीफाइस क्यों किया है? रुक गया C6 स्क्वायर पर और फिर वही कुछ मेटेरियल एक्सचेंज की कोशिश, लेकिन व्हाट अबाउट दिस A टेक्स B6 चेक? किंग टेक्स B6 होता, देन बिशप E3 चेक। लगभग हुआ भी कुछ ऐसा ही था। चलिए गेम में देखते हैं। गेम में यहाँ हुआ था बिशप F4 चेक। चेक आई तो किंग कहाँ जाए? किंग का C8 स्क्वायर पर जाना ये भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है और वाइट डिसाइड करता है रुक एक्सचेंज करने का, रुक टेक्स C6 चेक, बी टेक्स C6 होने के बाद A टेक्स B6। अब ये पॉन ऐसा नहीं है कि प्रोमोटिंग स्क्वायर तक आराम से पहुंच पाए, तो ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ही था, लेकिन आनंद ने यहाँ अपने किंग को रखा D7 स्क्वायर पर, देन रुक गया B4 स्क्वायर पर प्रेशराइजिंग दिस B6 पॉन। तो B टेक्स A5 नाइट टेक्स A5 रुक पर अटैक बना, रुक गया A6 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना, रुक टेक्स B7 चेक, किंग गया E8 स्क्वायर पर, देन नाइट B3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स क्या कमाल की गेम है। मुझे यहाँ डेफिनेटली व्हाइट की गेम थोड़ा बेटर लग रही है, लेकिन हमने आनंद है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल वे चाहें तो एक चेक को देकर इस नाइट को कहीं ना कहीं कुछ फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। खैर किंग गया F8 स्क्वायर पर, H4 देन रुक E8, नाइट गया D4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स नाइट के D4 स्क्वायर पर जाने के बाद मैं कह सकता हूं कि आनंद ने अलाउ किया इस नाइट को D4 स्क्वायर तक पहुंचने का। रुक गया E7 स्क्वायर पर, रुक एक्सचेंज ऑफर जिसे यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया। डिंग लेरेन ने चेक दी B8 स्क्वायर पर ले जाकर अपने रुक से, किंग गया F7 स्क्वायर पर, देन नाइट F5 रुक पर अटैक बना, क्योंकि आगे क्या होने वाला था अब यहाँ समझ में आ ही चुका है। रुक D7 H5 देन रुक गया A5 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना तो नाइट D6 चेक, किंग E6 देन नाइट B5, किंग गया F5 स्क्वायर पर, देन किंग G2, किंग G4 देन H6 तो G5। यहाँ किसी भी तरह का कोई वीकनेस आनंद क्रिएट करने ही नहीं देना चाहते। बिशप E3 स्क्वायर पर, देन किंग D5 डायरेक्टली यहाँ इस H6 पॉन पर अटैक है, तो डिंग लेरेन ने यहाँ अपने रुक को B6 स्क्वायर पर रखकर इस F6 पॉन पर प्रेशर को बढ़ाया, तो किंग गया G4 स्क्वायर पर, देन G4 रुक A4 देन किंग G3 स्क्वायर पर, तो रुक B4। और मैं कह सकता हूं कि क्या ये नाइट पिन हो चुका है? नहीं, बिशप का डिफेंस है। व्हाइट का मूव है तो व्हाइट ने अपने किंग को मूव किया F3 स्क्वायर पर और उसके बाद हुआ रुक D3। और फ्रेंड्स यहाँ आनंद को मौका मिला इस गेम में बहुत जबरदस्त ग्रिप बनाने का। आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि क्या ये B5 नाइट पिन हो चुका है? हाँ, अगर यहाँ ये बिशप एलिमिनेट हो जाता है तो डेफिनेटली एग्जैक्टली इस पॉइंट पर इवन चेस इंजन रिकमेंडेशन भी है कि व्हाइट को यहाँ अपने रुक को D6 स्क्वायर पर ले जाकर मटेरियल एक्सचेंज करने की कोशिश करनी चाहिए थी। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक टेक्स E3 विद ए चेक, F टेक्स E3, रुक टेक्स B5 और यहाँ 3 पॉन वर्सेस 3 पॉन, रुक वर्सेस रुक की एंड गेम रहती, गेम बिल्कुल इक्वल रहती, मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉ की तरफ जा सकती थी। लेकिन रुक B8 यहाँ पहले डिंग लेरेन ने किया। किंग टेक्स H6, एक पॉन जीतने का मौका आनंद को मिला, देन रुक वापस B6 स्क्वायर पर गया, नुकसान जो होना था वो हो चुका है। किंग गया G6 स्क्वायर पर, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। यहाँ पर डिंग लेरेन अभी भी अपने रुक को D6 स्क्वायर पर ले जाकर ड्रॉ कंडीशन को क्रिएट करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन यहाँ शायद व्हाइट की कंसंट्रेशन स्लिप हुई। उन्होंने यहाँ अपने रुक को रखा B8 स्क्वायर पर, और जो उनकी रेजिग्नेशन का बहुत बड़ा कारण भी बना। आप यहाँ देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले तक ये नाइट पिन नहीं था, लेकिन अब ये पिन हो चुका है। ऊपर से आनंद ने यहाँ अपने दूसरे रुक को B3 स्क्वायर पर ले जाकर इस नाइट पर प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा दिया। इट मींस जो यहाँ एक्सचेंज अप थे व्हाइट, थोड़ी देर में वो पीस डाउन होने वाले हैं। रुक G8 चेक, कोई फायदा नहीं है। किंग F7 स्क्वायर पर, देन रुक H8। तो फाइनली आनंद ने अपना लास्ट मूव चला, उन्होंने अपने किंग को रखा G7 स्क्वायर पर, एंड दैट्स इट। इस मूव के बाद डिंग लेरेन ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स प्रॉब्लम यही है कि अब व्हाइट क्या बचा है, अपने इस रुक को या अपने इस नाइट को। रुक अगर यहाँ E8 स्क्वायर पर गया, देन रुक टेक्स B5। फ्रेंड्स क्या गजब की गेम थी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।